नमस्कार, मैं लेखक, कवि और पत्रकार धर्मेंद्र कुमार कश्यप द स्टूडेंट से यूट्यूब चैनल में संपूर्ण भारतवर्ष के समस्त दर्शकों श्रोतागणों को हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम प्रवेश कर चुके हैं मक्का मदीना के नाम से प्रसिद्ध मुखर्जी नगर में, तो हम मुखर्जी नगर में कुछ आईएएस एकेडमी की बात करें तो यहाँ पे एक प्रसिद्ध आईएएस एकेडमी है जिसका नाम है वेदांत आईएएस एकेडमी। तो हम यहाँ वेदांत आईएएस एकेडमी के इंक्वायरी ऑफिस में आगमन करने वाले हैं और यहाँ पे हम जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए क्या क्या प्रोसेस है। तो हम सबसे पहले वेदांत आईएएस एकेडमी की ओर आगमन करते हैं। जैसा कि मैं बता दूँ कि यहाँ पे हम वेदांत आईएएस एकेडमी में आगमन कर चुके हैं। सर, आपका शुभ नाम? सुनील वर्मा नाम है, वेदांत आईएएस एकेडमी मुखर्जी नगर। आप मुखर्जी नगर में आने वाले बच्चों के लिए क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे? मुखर्जी नगर में जो भी स्टूडेंट आता है, आज तक का रिकॉर्ड ये है पूरे ऑल इंडिया में अपने यहाँ वेदांत आईएएस एकेडमी जो यूपीएससी के लिए ऑफिस हमारा जो यहाँ पे बत्रा सिनेमा ग्राउंड फ्लोर पे ये ऑफिस है। और दूसरी बात क्या है कि अगर आप कोई भी बच्चा, अगर स्टूडेंट कोई भी अगर आईएएस ऑफिसर बनना चाहे तो मोस्टली ऑल इंडिया के बच्चे यहाँ पे आते हैं और बहुत सारे बच्चे सिलेक्टेड भी हैं। उसमें रैंक के हिसाब से पोजीशन मिलती है बच्चे को। अगर मान लो ग्रेजुएशन जिसने बच्चे ने करा है, किसी भी स्ट्रीम से हो, कोई भी बैकग्राउंड हो, आर्ट का हो, साइंस का हो, कॉमर्स का हो, अगर किसी भी स्टूडेंट को अगर आईएएस ऑफिसर बनना है तो यहाँ पे कोचिंग प्रिपरेशन कराई जाती है। उसके लिए टारगेट बैच भी होते हैं हमारे पास, फाउंडेशन बैच भी होते हैं, 3 ईयर 2 ईयर प्लान होता है। तो उसमें कोई भी स्टूडेंट कहीं पे भी किसी भी इंडिया का यहाँ पे आके कोचिंग ले सकता है, जिसमें पीजी वगैरह सारी चीज़ें सर्विस प्रोवाइड की जाती हैं। कोचिंग क्लासेस जो दी जाती हैं प्रॉपर, हमारे यहाँ जो क्लासेस प्रोवाइड होती हैं वो 6 आवर की जो है ना प्रॉपर रेगुलर क्लास दी जाती है। तो उसमें स्टूडेंट को अगर डेली क्लासेस मंडे टू फ्राइडे एंड सैटरडे संडे करंट अफेयर प्रोवाइड करते हैं। संडे को टेस्ट भी लेते हैं हम लोग। तो बेसिकली अगर बच्चे का बैकग्राउंड बिल्कुल जीरो है तो जीरो बेसिक लेवल से स्टार्ट किया जाता है और बहुत सारे बच्चे सिलेक्टेड भी है हमारे यहाँ से। और अगर किसी बच्चे को अगर इंक्वायरी करनी है तो मेरा नंबर है, सुनील वर्मा नाम है, 9891073333। वेदांता आईएएस एकेडमी में जुड़ने के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं। और दूसरी बात क्या है, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप उसका जो भी लिंक दिया जाए vedanta-iasacademy.com, तो उस पर जाके जो है ना, या फिर आप यूट्यूब पर डालेंगे वेदांता आईएएस एकेडमी तो आपको जो है जितनी भी डिटेल अगर देखनी है, वीडियोज़ वगैरह, वो सारी हमारी पड़ी हुई है। और हमारा जो सेंटर है 1997 से बहुत पुराना सेंटर है। जो भी फैकल्टी आती है हमारे यहाँ, बहुत सारी फैकल्टी जुड़ी हुई है और आज से नहीं जुड़ी हुई है, लगभग 25 साल हो गए उसमें। और बहुत सारे बच्चे सिलेक्टेड भी हैं। आप उनके वीडियोज़ जो है यूट्यूब पर देख सकते हैं। और बाकी जो सिलेबस कराया जाता है उसमें क्या होता है, आईएएस में बनने के लिए बहुत ईजी फार्मूला है। अगर कोई भी स्टूडेंट अगर मान लो 4 घंटे 6 घंटे डेली रेगुलर क्लास लेता है और उसकी प्रैक्टिस भी कराई जाती है अपने यहाँ, तो उसमें जीएस पोर्शन हो गया, CSAT हो गया, ऐसे हो गया, लैंग्वेज हो गई, हिंदी, इंग्लिश एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको मिल जाएगा हमारे यहाँ। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट है, सोशियोलॉजी है, ठीक है ना, PSIR सब्जेक्ट है। सर, आपके यहाँ कौन कौन सी मीडियम में तैयारी करवाई जाती है? मेरे यहाँ जो बेसिकली अगर स्टूडेंट आते हैं तो बाइलिंगुअल क्लासेस होती हैं एंड जो मीडियम होते हैं, अगर बच्चा सेपरेट हिंदी मीडियम में है, अगर पढ़ा हुआ है, हिंदी मीडियम में बच्चे सेलेक्ट होते हैं अपने यहाँ से यूपीएससी में। और अगर इंग्लिश मीडियम में बच्चे का बैकग्राउंड इंग्लिश मीडियम रहा है तो उसमें इंग्लिश मीडियम में बुक्स प्रोवाइड करते हैं इस टाइप की। हमारे यहाँ जो है ना हिंदी मीडियम में बुक्स प्रोवाइड होती हैं। अगर आप देखना चाहें तो हमारे पास इंग्लिश मीडियम में बहुत सारी बुक्स है। तो जितना भी बुक्स मटेरियल की अगर बात करें, हमारे पास असाइनमेंट्स, बुक्स, नोट्स, टेस्ट सीरीज, ये सब बच्चे को हम लोग अपने यहाँ फ्री देते हैं। इसके अलावा इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी कराई जाती है अपने यहाँ। प्री मेंस इंटरव्यू तीनों की प्रिपरेशन अपने यहाँ कराई जाती है। बच्चे को कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रही बात पीजी के लिए, रहने के लिए 3 टाइम का खाना होता है बच्चे को, टेबल, चेयर, फर्नीचर सारा कुछ उसमें होता है। और एक क्लास का जो भी स्टूडेंट है तो उसके साथ हम लोग बच्चे को, जो न्यू अगर कोई स्टूडेंट आता है उसके साथ हम रखवाते हैं। तो सर, यहाँ की फी स्ट्रक्चर कितनी है? फी स्ट्रक्चर एक्चुअली क्या है ना, बिल्कुल नॉर्मल है हमारे यहाँ। फी स्ट्रक्चर बेसिकली हमारे यहाँ जो रखा गया है, वैसे जो पैकेज है अलग अलग होता है। टारगेट बैच होता है 1 ईयर का, उसके लिए 1,41,600 रुपीज़ होता है फॉर जीएस पोर्सन। उसमें प्री का मेंस जीएस होता है, CSAT होता है, ऐसे होता है, 2 लैंग्वेज की क्लासेस कराई जाती है। ऑप्शनल की जो फीस होती है वो 41,47,000 के आसपास होता है विद GST के साथ। तो ये बेसिकली जो फीस है, अगर बच्चा अगर कोई ज्वाइन करना चाहे तो अगर जो बैच मेरे लॉन्च होते हैं तो एवरी मंथ बैचेज हमारे पास फर्स्ट एंड सेकंड जो बैच होता है मिड में होता है। मंथ के स्टार्टिंग में एक होता है बैच, एक मिड में स्टार्ट किया जाता है। तो पर्टिकुलर अगर बच्चे पहले अगर कोई रजिस्ट्रेशन कराता है, हमारे पास जो भी रेशियो रहता है क्लास में 40 to 45 स्टूडेंट होते हैं, अगर उसमें से 25% बच्चों को डिस्काउंट भी दिया जाता है।
अगर बेसिकली अगर कोई स्टूडेंट पुअर फैमिली से है तो हमारे यहाँ टेस्ट भी कंडक्ट कराए जाते हैं, जिस हिसाब से उसका टेस्ट में नंबर आते हैं उसी हिसाब से उसको फीस में डिस्काउंट दिया जाता है। अगर बच्चा 90% नंबर लेके आता है तो 90% उसको डिस्काउंट मिलेगा। और बेसिकली जो फ़ीस होती है, हम नॉर्मल अगर फैमिली से है, अगर वो बच्चा पुअर फैमिली से है तो 50% तक हमारे यहाँ लेस कर दिया जाता है, क्योंकि उसमें बच्चे को अपना आधार कार्ड और अपना जो बैकग्राउंड है उसकी कॉपी लगानी पड़ेगी। जैसे कोई कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, SC ST OBC, या फिर कोई जनरल फैमिली में भी है और उसके पुअर फैमिली जैसे बैचलर, जैसे मान लो फार्मर है फादर, तो वो भी अपने यहाँ डिस्काउंट ले सकते हैं। रहने खाने तक की सारी गारंटी वेदांता IAS अकेडमी में होती है प्रॉपर, और क्लासेस जो दी जाती है प्रॉपर 4 से 6 घंटे रेगुलर दी जाती है। टेस्ट पेपर उसका एवरी संडे दिया जाता है, तो उसका आउटपुट आपके घर पे आपको मैसेज किया जाएगा और बच्चे का बैकग्राउंड भी बताया जाता है। दूसरी बात क्या है कि क्लासेस हमारे पास ऑफलाइन भी दी जाती हैं। मीडियम हिंदी लेना है हिंदी ले लो, इंग्लिश लेना है इंग्लिश ले लो। और ऑफलाइन के साथ साथ आपको रिकॉर्डिंग क्लास भी दी जाएगी। रिकॉर्डिंग हमारे यहाँ वीडियो चलती रहती है, जो क्लासेस पढ़ाई जाती है उसका एवरी डे रिकॉर्डिंग की जाती है और उसका एवरी डे आपको अपलोड भी किया जाएगा। उसकी रिकॉर्डिंग वीडियो हमारे वेदांता IAS अकेडमी जो हमारा मोबाइल ऐप है, वेदांता IAS अकेडमी मोबाइल ऐप पे जाके आप उसको डाउनलोड करके क्लासेस देख सकते हैं। सर, आपके यहाँ ऑप्शनल सब्जेक्ट भी पढ़ाया जाता है, तो जैसे कि ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए बच्चों को क्या एडवाइस देना चाहोगे? बिल्कुल, हमारे यहाँ ऑप्शनल जो सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट का 500 बोला जाता है सब्जेक्ट, एंड उसमें 2 पेपर होते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट बच्चा अपने अकॉर्डिंग ले सकता है। हिस्ट्री लेना है हिस्ट्री ले लें, ज्योग्राफी चाहिए तो ज्योग्राफी ले सकता है। अगर PSI या पॉलिटिकल साइंस लेना है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लेना है, सोशियोलॉजी लेना है, तो बच्चे को इसलिए आर्ट के स्ट्रीम के सब्जेक्ट दिए जाते हैं जिससे वो स्कोरिंग अच्छा कर सके। और स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है 500 मार्क्स। टोटल जो मेंस का पेपर होता है, प्री में एक्चुअली मैं आपको बता देता हूँ जानकारी के लिए, सिलेबस होता किस टाइप से है। जी सर। IAS का सबसे पहले आप जब स्टार्ट करते हैं तो आपकी एज जो है ना मिनिमम 21 ईयर होनी चाहिए। यस सर। उसमें आप अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट आपने कर लिया तो आप जो है UPSC के लिए अप्लाई कर सकते हैं। UPSC में 3 स्टेज होती है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। प्रीलिम्स में ओनली 2 पेपर होंगे, जिसमें GS एंड CSAT पेपर होता है। CSAT ओनली क्वालिफाइंग पेपर होता है और 1 डे एग्जाम होते हैं दोनों। उसमें मॉर्निंग शिफ्ट में आपका GS का पेपर होगा 200 मार्क्स का, इवनिंग शिफ्ट में आपका 200 मार्क्स का होगा CSAT। तो 200-200 नंबर में आपको ओनली जो है ना जो कट ऑफ देखी जाती है वो देखी जाती है GS पोर्शन पे। CSAT ओनली क्वालिफाइंग होता है। 200 में से आपके 80 क्वेश्चन आएंगे CSAT में। 80 क्वेश्चन 2.5 पर क्वेश्चन होता है, जिसमें आपके 66 मार्क्स लाने कंपलसरी है। 33% बच्चे को पासिंग मार्क्स चाहिए होते हैं। GS की जब कट ऑफ निकलती है तो उसमें 200 मार्क्स का पेपर आता है, 2 घंटे का टाइम दिया जाता है। MCQ में पेपर होते हैं, CSAT हो चाहे GS हो, दोनों में MCQ पेपर होता है। इसमें कट ऑफ जो निकलती है 200 में से आपके 100 क्वेश्चन होंगे, जिसमें एक क्वेश्चन GS का 2 नंबर का होता है। तो पर्टिकुलर जो रेशियो अभी तक रहा है जनरल कैटेगरी के लिए वो 110 के आसपास रहा है। मतलब 100 नंबर के आसपास अगर बच्चे के हैं तो वो सेफ जोन में है। 50% नंबर अगर GS में नंबर आते हैं तो बच्चा सेफ जोन में है। दूसरी बात कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी चलती है 1/3, ठीक है। तो 1/3 जो नेगेटिव मार्किंग होती है तो वो चाहे GS पोर्शन हो चाहे CSAT, 2-2 घंटे का पेपर जो 200-200 नंबर का देना है उसके हिसाब से हर बच्चे के लिए है कंपलसरी, चाहे वो आर्ट स्ट्रीम का हो, कॉमर्स का हो या फिर अपना साइंस स्ट्रीम का हो, कोई भी स्टूडेंट निकाल सकता है इस पेपर को। मेंस की अगर बात करें तो मेंस में टोटल 9 पेपर होते हैं। इसमें 2 लैंग्वेज होती है, जिसमें हिंदी और इंग्लिश 2 हमारे यहाँ कराई जाती है। इंग्लिश कंपलसरी है ऑल इंडिया के लिए, जिसमें आपको 75 मार्क्स लाने हैं, एंड हिंदी में आपको 90 मार्क्स लाने हैं 300 में से, और लैंग्वेज पास करना होता है सिर्फ, इसके मार्क्स आपके ऐड नहीं होंगे। इसके अलावा आपका पेपर नंबर 3 जो होगा वो ऐसे का होता है 250 नंबर का, 3 घंटे में आपको करना है। इसमें आपके 2 ऐसे आते हैं जो करने ही करने हैं, 4 आते हैं टोटल, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, कोई भी टॉपिक हो सकता है। इसके अलावा GS के 4 पेपर होते हैं, पर पेपर 250 नंबर का होता है और इसमें 3 घंटे का टाइम होता है। 20 क्वेश्चन लिखने होते हैं आपको, एक क्वेश्चन लिखने के लिए 9 मिनट का टाइम होता है। यही सबसे मस्ट है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप राइटिंग स्किल्स बेटर कर सकते हैं तो आपकी स्कोरिंग अच्छी रहेगी, आपका सिलेक्शन हो जाएगा आसानी से। इसके अलावा ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है इसमें एक, जिसका 500 का स्कोरिंग सब्जेक्ट बोला जाता है, जो आपको अकॉर्डिंग टू अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको जो अच्छा लगे, कंफर्टेबल फील करें, जिसमें स्कोरिंग अच्छी कर सके, चाहे आप हिस्ट्री लें, पॉलिटी लें, तो वो बैकग्राउंड जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, उसमें स्कोरिंग बच्चा अच्छे से कर सकता है और उसके नंबर ऐड होंगे आपके। इसमें टोटल जो है आपका हो जाता है 1750 मीन्स। तो 1750 नंबर का जो 1750 मार्क्स का जो मेंस का आता है पेपर,
तो उसमें अगर बच्चे के नंबर 800 या 900 नंबर लेके आता है तो वो IAS ऑफिसर आराम से बन सकता है। इसके अलावा इंटरव्यू के जो मार्क्स होते हैं लास्ट में, उसका इंटरव्यू का फॉर्म भरा जाता है और आपका इंटरव्यू 275 मार्क्स का वो भी ऐड होगा 1750 में। टोटल 2025 का टोटल पेपर होता है। जिस बच्चे के 50% मार्क्स आते हैं तो वो स्टूडेंट इंडिया के अंदर टॉपर स्टूडेंट कहलाते हैं। IAS ऑफिसर की तो बात छोड़ो, वो टॉपर होते हैं जो 50% बिल्कुल, जो अगर 2025 में अगर बच्चा 1000 के ऊपर नंबर लाता है तो वो टॉपर होता है। और आज तक का रिकॉर्ड है कि UPSC में जो भी स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं वो सब आर्ट स्ट्रीम के ही रहे हैं, जैसे PSIR हो गया, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, सबसे ज़्यादा बच्चे लेते हैं। इसमें स्कोरिंग रहती है, मौसम सब्जेक्ट, ठीक है। और इसमें 1 साल का कोर्स होता है। अगर बच्चा अच्छे से कर लेता है तो उसका अच्छे से रिजल्ट आउट हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसे कि सभी ऑप्शनल के लिए कौन सा टीचर है यहाँ पे? ज्योग्राफी ऑप्शनल जो सब्जेक्ट है शैलेश सर है हमारे यहाँ। जी सर। और 10 ईयर्स से वो हमारे यहाँ वेदांता हाई सेकेंडरी में पढ़ा रहे हैं। एग्रीमेंट उनका बना हुआ है। और पर्टिकुलर जो 1997 से वेदांता हाई सेकेंडरी मिस्टर SP वर्मा सर द्वारा चलाया जा रहा है जी। और इनके बहुत सारे कॉलेजेस भी हैं। हमारी जो ब्रांच है एक रोहिणी में भी है, वहाँ पे भी 3 बिल्डिंग्स हैं, सर की खुद की बिल्डिंग है। उसके बाद वेदांता हाई सेकेंडरी जो मुखर्जी नगर में है, यहाँ पे भी हमारे हिंदी मीडियम की अलग बिल्डिंग है, इंग्लिश मीडियम की अलग बिल्डिंग है। बत्रा सिनेमा ग्राउंड फ्लोर जहाँ आपको दिखाया जा रहा है, उसमें प्रॉपर आप आ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, इंक्वायरी ले सकते हैं। इसके अलावा हॉल भी है हमारे पास, सेमिनार कंडक्ट कराए जाते हैं। जो बच्चे हमारे सेलेक्टेड है उनसे बुला के सेमिनार कंडक्ट कराए जाते हैं, जिससे मोटिवेट बच्चा रहे और मोटिवेशन क्लासेस प्रोवाइड की जाती हैं। तो ये एक्स्ट्रा नॉलेज हम लोग प्रोवाइड करते हैं, बच्चे को अपने यहाँ गार्जियन की तरह रखते हैं। हम IAS अकेडमी में GST बैच कब से स्टार्ट हो रही है? मेरे यहाँ जो बैच अभी जो है 16 सितंबर से अभी आज से स्टार्ट किया, 16 सितंबर। एंड नेक्स्ट बैच जो आएगा अभी 5 अक्टूबर आएगा, 5 अक्टूबर। तो ये बैच स्टार्ट होने वाले हैं। जिस बच्चे को अगर ज्वाइन करना है तो आप मोस्ट वेलकम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप आके इंक्वायरी भी कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट इंक्वायरी दी जाती है अपने यहाँ, और आप विजिट भी कर सकते हैं। आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप आके यहाँ पे मेरे से मिल सकते हैं। सुनील वर्मा नाम में वेदांता हाई सेकेंडरी, मुखर्जी नगर, डॉक्टर मुखर्जी नगर, बत्रा सिनेमा ग्राउंड फ्लोर। तो अंततः आप मुखर्जी नगर में आने वाले नए बच्चों के लिए क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे? नए बच्चों के लिए यही सूचना है कि अगर जो भी बच्चा अगर IAS ऑफिसर बनना चाहे और अपना सपना पूरा करना चाहे तो आप यहाँ पे एक बार विजिट करें और अपनी इंक्वायरी करवाएं। आपकी कैरियर काउंसलिंग पूरी कर दी जाएगी जी। और जो भी बच्चे अगर लगेंगे कि यहाँ ये बच्चा निकाल सकता है, उसी बच्चे को हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, अदरवाइज बच्चे को वापस कर देते हैं।